हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। अभी कल शाम को ही कल इवनिंग में ही सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जो 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने एग्जाम के बीच में ही कुछ चेंज करा है। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका एग्जाम, आपकी ओएमआर शीट भी रिजेक्ट हो सकती है। तो आपको ये सर्कुलर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एंड इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक सुनना और जानना कि क्या चेंज करा है सीबीएसई ने एग्जाम में, ओएमआर शीट में आपका क्या चेंज हुआ है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे या फिर आपको कोई इन्विजिलेटर वगैरह ने आके बाय चांस इन्फॉर्म नहीं करा तो आपका एग्जाम भी रिजेक्ट हो सकता है, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, आपकी ओएमआर शीट भी रिजेक्ट हो सकती है। देखिए इस सर्कुलर की डेट देखिए 6 दिसंबर 2021, कल ही ये सर्कुलर आया है, चेंज इन द मेथड ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑन दी ओएमआर। तो हम देखते हैं कि 6 दिसंबर को सीबीएसई ने क्या सर्कुलर रिलीज करा है एंड इसको आप देखिए सीबीएसई ने क्या मार्क करा है, दैट इट इज द मोस्ट अर्जेंट। सब्जेक्ट क्या है इसका, चेंज इन द मेथड ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑन दी ओएमआर। तो सीबीएसई ने पहले बोला था कि बच्चों को जो अपनी आंसर की है, आंसर की में जो बॉक्स दिया है सीबीएसई ने, स्टार मार्क जो बॉक्स है उसमें अपने स्मॉल एबीसीडी करके अपने आंसर्स लिखने थे। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर ए है तो आप सेकंड क्वेश्चन के बबल में ए फिल करा एंड आपने बॉक्स में भी ए लिखना था। पहले सीबीएसई ने बोला था कि आपको स्मॉल ए लिखना है, ठीक है। दैट द कैंडिडेट विल राइट स्मॉल ए बी सी एंड डी फॉर मार्किंग द करेक्ट रिस्पॉन्स इन द बॉक्स गिवन इन द ओएमआर. It has been observed that during evaluation, sometimes evaluators are not able to clearly differentiate between small letters. अब दिक्कत क्या आई है सबसे ज्यादा OMR चेकिंग में कि जो इवेल्युएटर्स हैं, जो हमारे एग्जाम्स चेक कर रहे हैं, वो कभी कभी ABCD में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बच्चे ने स्मॉल ABCD में लिखा है तो उन्हें क्लियरली नहीं पता चलता कि बच्चा क्या आंसर देना चाहता है। So that's why it is taking more time in evaluation of the OMR. तो जब ये इश्यू सीबीएसई के सामने आया तो अब सीबीएसई ने क्या नोटिफिकेशन निकाली है, दैट दी एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड फ्रॉम द 7 दिसंबर, कि अब 7 तारीख के बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें जो ओएमआर ऑप्शंस होंगे वो आपको कैपिटल एबीसीडी में फिल करने हैं। जितने भी आपने ओएमआर में अपने आंसर्स लिखने हैं एबीसीडी की फॉर्म में, वो आप किस में लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, कैपिटल एबीसीडी की फॉर्म में लिखने हैं। दिस डिसीजन इज बीइंग टेकन इन द मिडस्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी तक जो सारे इन्विजिलेटर्स थे, सारे टीचर्स थे, वो आके बच्चे को क्या समझाते थे कि आपने स्मॉल एबीसीडी में अपना आंसर लिखना है। बट अब 7 तारीख के बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कैपिटल एबीसीडी में आंसर लिखना है। और यही चीज आपको आपका इन्विजिलेटर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स जो हैं, इन्विजिलेटर्स जो होंगे आपके या फिर ऑब्जर्वर्स होंगे, उन सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्हें बच्चों की ओएमआर शीट जाके चेक करनी है एंड देखना है कि बच्चे ABCD कैपिटल में लिख रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लिख रहे तो उन्हें उस चीज को ठीक करवाना है। तो बच्चों आप भी ये ध्यान रखना कि आपने जो आंसर्स हैं ओएमआर शीट में कैपिटल में लिखने हैं। चाहे आपको पहले किसी भी टीचर ने, किसी भी इन्विजिलेटर ने आके जितना मर्जी बोला हो कि आपको स्मॉल में लिखने हैं, बट अब 7 तारीख के बाद जिस भी एग्जाम में आप जाओगे, जिस भी एग्जाम में अपियर होंगे, आपको सिर्फ कैपिटल में ही आंसर लिखना है। इस बात का ध्यान रखना। एंड अगर इसमें आप गलती करते हो तो हो सकता है कि शायद आपकी वो ओएमआर शीट चेक भी ना हो। So that's all in this circular and this is very important and I know कि सीबीएसई को बीच में, एग्जाम के बीच में ऐसे चेंजेस नहीं करने चाहिए, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ कुछ स्टेप्स हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो ये था हमारा सर्कुलर जो सीबीएसई ने 6 दिसंबर को रिलीज करा है। मैं आपको एक बार ओएमआर शीट पे भी बता देती हूँ कहाँ पे आपको कैपिटल ABCD में अपने आंसर्स लिखने। तो ये वाला बॉक्स देख रहे हो जो आपका क्या है, स्टार मार्क बॉक्स है फॉर राइटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द आंसर्स। यहाँ पे आप बबल्स फिल करोगे एंड इस बॉक्स में आपको अब कैपिटल ABCD करके अपने आंसर्स लिखने हैं। स्मॉल में किसी भी बच्चे ने अब से नहीं लिखना, अदरवाइज आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपको कैपिटल ABCD करके अपने आंसर्स लिखने हैं अपनी इस बॉक्स में। तो आई होप कि आपको ये सर्कुलर समझ आ गया होगा एंड इस बात का ध्यान रखना कि कैपिटल में ही लिखना एंड ओएमआर शीट फिल करते हुए वैसे ही आपको बहुत केयरफुल रहना होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट आपके किसी फ्रेंड को अगर अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उसे भी मिल जाए। थैंक यू सो मच।